Hey fellas, how are you all? I'm Swati Singla and today in this video I'm gonna talk about simple present tense. Okay, yes, my motive is to tell you about English, to teach you English in a very simple and easy method. Okay, so today's topic is sentence creation. Okay, simple sentence making कि हम लोग जो इंग्लिश का स्टार्ट होता है नॉर्मल सेंटेंस, छोटा से छोटा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, हाउ टू मेक दैट सेंटेंस. ओके, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट सेंटेंस क्रिएशन. तो वॉच टिल द एंड और पॉसिबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिले. तो ओके, लेट्स स्टार्ट. See what we do, we start with a small sentence. We are starting with a simple present tense. ये मैं सबको नाम एक बार बताने के लिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो टेक्निकल टर्म है मैं आपको बता रही हूँ. अदरवाइज वी आर नॉट गेटिंग इनटू एनी टेक्निकल टर्म और इन एनी एडवांस टर्म या एनी रूल्स. ओके, हम बहुत सिंपल इजी गोइंग वे में हम लोग ये सेंटेंसेस बनाने वाले हैं और हम इजी तरीके से इसको समझने वाले हैं. ओके, तो सिंपल टेंसेस में क्या होता है कि जो आपको बहुत चीज़ पसंद है, ठीक है, या जो आपकी हैबिट में है करने को काम, जो काम आप हैबिचुअली करते हैं या जो काम आप डेली करते हैं, जिसकी आपको आदत है, जो आप डेली करते हैं, जो आपको पसंद है करना, या जो आप once in 3 months और 6 months और once in a year करते हो लेकिन आपको वो पसंद है. ओके, these 3 or 4 टाइप्स में हम ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो यूज करते हैं. तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क या हु इज डूइंग दैट एक्शन और जिसकी वो हैबिट है उसका नेम और प्रोनाउन, और यू नो, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग अ टेक्निकल टर्म प्रोनाउन. जिसकी वो हैबिट है या वो काम कर रहा है उस पर्सन का नेम, या उसकी जगह हम यूज करते हैं आई, ही, शी, इट, दे, वी, एनीथिंग. ओके, द फर्स्ट वर्ड वुड बी, द सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो होगा वो होगा आई, वी, ही, शी, इट, दे और अ पर्सन्स नेम. एंड द सेकेंड वर्ड वुड बी द एक्शन, यानी जो वो काम कर रहा है या जो उसकी हैबिट है या जो उसको पसंद है करना. फॉर एग्जाम्पल, मैं सोती हूँ, मैं डेली सोती हूँ, तो ये मेरी हैबिट है, मैं डेली सोती हूँ, एंड आई लाइक इट टू. तो मेरा दोनों चीज़ है, मतलब मुझे पसंद भी है और मेरी हैबिट भी है. तो आई वुड मेक अ सेंटेंस एज आई स्लीप. मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक. सिंपल टेंसेस में जो आपकी डेली की हैबिट्स हैं, जो रूटीन के काम हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें ये स्ट्रक्चर यूज होगा. ओके, सो हम इसको कैसे आगे यूज करेंगे? नॉर्मल जब हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो हम यूज करते हैं आई डू दिस, यानी आई या ही, शी, इट, दे, दीज और द पर्सन्स नेम, कुछ भी, एंड द सेकेंड वर्ड वुड बी द एक्शन. ठीक है, जो काम है. अच्छा, ये हुआ नॉर्मल सेंटेंस. अगर हम इसी को क्वेश्चन में बनाते हैं तो क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम इसको सबसे पहले हम सीखते हैं नेगेटिव, कि अगर मैंने कहा कि आई कुक, अब मैं कहती हूँ कि नहीं मैं खाना नहीं बनाती, आई डोंट लाइक कुकिंग, तो मैं क्या बोलूंगी? आई डोंट या आई डू नॉट कुक. ठीक है, आपको सिर्फ डू नॉट, नेगेटिव में आपको डू नॉट लगाना है. आई कुक, आई डू नॉट कुक. ओके, द थर्ड टाइप आता है इसमें क्वेश्चन टाइप. ओके, क्वेश्चन टाइप में आप क्या करेंगे? डू, यानी जो आपने पहले डू नॉट के लिए डू यूज किया था वो सेंटेंस के आगे आ जाएगा सबसे पहले. तो डू यू कुक या डू आई लाइक टू कुक या डू आई कुक. नॉर्मल बनाते हैं, डू आई कुक, क्या मैं खाना बनाती हूँ, मुझे पसंद है, क्या मैं बनाती हूँ डेली, तो डू आई कुक, यस आई कुक. ओके, या नो आई डोंट कुक, आई डू नॉट कुक. ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आई टोल्ड यू. फर्स्ट इज नॉर्मल अफर्मेटिव, लाइक नॉर्मल सेंटेंस कि आई डू दिस, आई गो टू वॉक. गो टू वॉक इज अ एक्शन.
or the work or the habit. Okay, so I the first word and then go to work. Okay, yeah, you go to work, walk, you go to walk. Go to walk is an action, you go to walk. Okay, एंड इसका नेगेटिव बनाएंगे, यानी नेगेटिव मतलब इसको नहीं करने वाले नहीं। अभी हमने पॉजिटिव बनाया कि हाँ ये मैं जाती हूँ या तुम जाते हो वॉक पे, अब हम इसका बनाते हैं मैं नहीं जाती वॉक पे। तो आई वुड से आई डू नॉट गो टू वॉक। आई फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट डू नॉट, थर्ड पार्ट एक्शन गो टू वॉक। ओके, थर्ड सेंटेंस इज, थर्ड टाइप इज इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला। डू आई गो टू पार्क या डू यू गो टू पार्क। डू जो आपने डू नॉट वाला लगाया था उसका आगे कर दो डू, डू फिर वही पर्सन्स नेम या आई शी ही इट दीज दे वो ये सब, यू डू यू। थर्ड पार्ट इज एक्शन, गो टू पार्क या गो टू वॉक। डू यू गो टू वॉक। ओके, तो 3 पार्ट्स में आ गया। तो सिंपल है, फर्स्ट में अफर्मेटिव में पॉजिटिव चीज में आई और मतलब पर्सन का नेम और फिर एक्शन। नेगेटिव करना है अगर हमें तो पर्सन का नेम फिर डू नॉट और एक्शन, और फिर अगर उसको क्वेश्चन बनाना है तो डू आगे आ जाएगा, पर्सन का नेम या आई ही शी इट दे दीज और फिर एक्शन। 3 वर्ड्स। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज, इसी में हम करते हैं जब हम ही शी इट का यूज करते हैं तब हम डू की जगह बस डज यूज करते हैं। ओके, सिंपल है। एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक, आई होप कि ये बहुत सिंपल तरीके से जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल क्रक्स है, छोटी सी चीज है बस। ओके, सो अगर ही शी इट यूज कर रहे हैं तो दैट वुड गो लाइक ही डज इट, ही डज नॉट इट, he does not do it, he does this यानी उसने ये किया, he does not do this. okay, and does he like to do it, क्या उसे पसंद है ये करना, like this. अब आप थोड़ा थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या सेंटेंसेस है। लेकिन जो बेसिक है, जो सेंटेंस क्रिएशन का जो सबसे बेसिक पार्ट है, जो स्टार्टिंग है, वो यही है। ओके, सो मैं एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन दे देती हूँ आपको। हमने क्या किया है, जब नॉर्मल सेंटेंस बोलना है तो ठीक है, मैं एक एग्जांपल से बोलना चाहूंगी। राम, अब मैं डज वाला एग्जांपल लेती हूँ। मैंने वर्ड यूज किया राम, तो ही है, राम एक तरह से दूसरा थर्ड पर्सन है। ठीक है, जब हम 2 लोगों में बात कर रहे हैं, लाइक मैं और आप बात कर रहे हैं, तो ही थर्ड पर्सन, आई एम द फर्स्ट पर्सन एंड यू आर द सेकंड पर्सन। ठीक है, जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो आता है ही शी या इट या थर्ड पर्सन। ठीक है, इन सब में हमें डज यूज करना है, बाकी आई यू वी इन सब में हमें डू यूज करना है। ओके, तो अगर मैं अभी मैंने डू का एग्जांपल ले लिया, अगर मैं थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग बात करने आती तो आई वुड से राम डज, राम पॉजिटिव नॉर्मल सेंटेंस में चलते हैं, राम कुक्स। ओके, या राम प्लेज। ठीक है, अब वो क्या प्ले करता है, आगे हम बोल सकते हैं राम प्लेज क्रिकेट। ओके, राम प्लेज क्रिकेट, बिकॉज राम इज अ थर्ड पर्सन, तो हमने उसका डज का एस लगाया है। यानी आप क्या समझे, एक्शन में थर्ड पर्सन के लिए हमें एस या ई एस लगाना होता है। ठीक है, समझ में आया? गॉट इट? अगर हम यूज कर रहे हैं आई वी अस, तो हम इसमें यू, तो हम इसमें नॉर्मल डू या फिर नॉर्मल एक्शन प्ले कुक इस टाइप से यूज करते हैं। अगर हम थर्ड पर्सन को लगा रहे हैं, ही शी इट या थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम एक्शन के साथ एस या ई एस लगाते हैं। सिंपल, प्रीटी सिंपल, क्वाइट सिंपल। ओके, तो राम प्लेज क्रिकेट, द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, the second one is negative. राम, अब बिकॉज ये थर्ड पर्सन है तो हमने बोला राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। प्ले के साथ एस या ई एस हटके डज बन जाएगा। ओके, जैसे हमने उसमें नॉर्मल किया था आई डू नॉट कुक, आई डोंट कुक या आई डू नॉट कुक, तो मैंने कुक के साथ कुछ नहीं लगाया था, डू लग गया था। तो उसी अकॉर्डिंग जब हम थर्ड पर्सन या ही शी इट के लिए बात करते हैं तो
एक्शन के साथ से एस या ई एस हट के डज बन जाएगा. राम डज नॉट कुक. थर्ड इज इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन में डज, वही डज नॉट के वाला डज जो है आगे आ जाएगा सेंटेंस के. डज राम कुक, डज राम कुक. सिंपल, pretty simple. Okay, so this is a simple tense, this is a simple present tense in technical terms, in tenses form. Okay, so this is it for the for today. And what I want you to do as an exercise, I want you to do make your routine chart and post the first 5 sentences in the comment section. Okay, this is an exercise. Make your routine chart, क्योंकि because routine जो आपका रोज का होता है वो भी एक हैबिट है, वो भी डेली का है, तो और वो आप करना भी पसंद करते हैं, तो that would again be in simple tense. Okay, तो आपको उसको क्या करना है, पूरा रूटीन आपका पेपर पे लिखना है, and then first 5 sentences you have to post in the comment section. Okay, so till for today this is it, and please subscribe the channel if you like the video. और अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और आपके कंटेंट में कुछ लर्निंग में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज डू शेयर इट ऑल्सो, so that maximum people gain the maximum advantage of this. Okay, so as of now, see you in the next video. Bye bye.